पहले की नारियों की हिम्मत नहीं थी पति से कोई बेफिजूल शब्द बोल दे। कहना तो बहुत कुछ चाह रही है लेकिन हिम्मत काम नहीं कर रही है। वो आज की नारी होती तो सीधी दौड़ पड़ती है। वो पता है तुम क्या करता हो, छोरी जवान है गई तुम्हें ब्याह की चिंता है, मरो ना जात के तू चले जा। आजकल की होती तो ऐसे कह देती, लेकिन धन्य है वो रानी, हिम्मत नहीं पड़ रही है महाराज से कहने की, लेकिन चेहरा उदास हो गया। बुलाया तो मैंने किस काम के लिए था, लेकिन अब कहूं तो कहूं कैसे। श्री महाराज रानी से बड़ा प्रेम करते थे। देवी क्या हुआ, तुमने क्यों बुलाया? अरे कुछ तो बोलो। आंखों में आंसू से भरे आए हैं। एकदम राजा ने रानी को गले लगा लिया। क्या कोई भूल हो गई रानी हमसे, या आपसे कोई भूल हो गई तो आप डर रही हैं? आहा, पूछ बैठे महाराज। रानी के किसका रण से प्रियतम प्यारी, और गई तन की बदल रूहानी। रानी से सवाल करते हैं, देवी क्या हुआ, तुम उदास क्यों होती चली जा रही हो? क्यों बुलाया, क्या भूल हो गई? बोलो ना, तुम बोलती नहीं हो। रानी से महाराज सवाल कर बैठे। देवी बदल रूहानी क्या कोई भूल बनी हमसे, और चेहरा खड़र खिलो पानी। देवी क्या हुआ, क्या भूखा संत गया दर से, क्या भूखा संत गया दर से, भैया घर में कोई तूफान उठा, या कोई भूल बनी हमसे, और जिससे चेहरा तमकीन हुआ। किस कारण से प्रियतम प्यारी ये हुनर तुम्हारा बिगड़ गया, क्या चिंता दिल में और लगी तासे चेहरा लमदीन हुआ।
पति प्यारे तुमको पूछते हैं, कुछ बात बता दो सही सही। दासी ने जाकर दर में भैया कुछ न हमसे सही कही। सुनकर दासी की बात प्रिय में दौड़ा दौड़ा आया हूँ। अब यहाँ तेरी हालत देख कर बस रोना ही रोना आता है। क्या बात है देवी, मुख से बोलो। तब रानी ने कहा 50 रुपया दिवारी लाल नगला मान और 100 रुपया जगराम सिंह मास्टर साहब नगला मान। ये भक्त भगवान की कथा विधान कर रहे हैं। भगवान इन भक्तों को धर्म के प्रतांगे को बढ़ाते रहे। भगवान से हमारी यही आशा और आकांक्षा है। रानी ने कहा है महाराज बेटी जवान हो गई है, तुमने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा। बेटी से लड़कियां कुछ लड़ गई, वो दिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने हिम्मत करके तुमसे ये बात कही है। कहना तो नहीं चाहती थी। महाराज बोले बाजी बा, ये बात में भी कोई डर था। अच्छा तुम्हें पता है रानी, क्या हम बेटी की शादी करने के लिए उतावले नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बेटी जवान हो गई है और जवान बेटी को देखना माता पिताओं को पाप लगता है, लेकिन करें क्या, बेटी के योग्य कोई बेटा नहीं मिल रहा है। सुंदर घर मिल जाए तो सुंदर बर नहीं है, सुंदर बर मिल जाए तो सुंदर घर नहीं है। अब यही बात है तो मैं दरबार में जाऊंगा, दरबार में जा करके सभी दरबार के लोगों से ही पूछूंगा बेटी के बारे में। महाराज इतनी बात कह करके दरबार में पहुंच गए हैं। दरबार लगाया, वहां सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों से पूछा आपने हमारी बेटी रुक्मिणी को देखा? हाँ बहुत चतुर है, हाँ बहुत सुंदर है। क्या कहना चाहते हैं महाराज? कहना तो सिर्फ हम ये चाहते हैं हमारी बेटी के बारे में कोई तुम्हें लड़का नजर आए तो बताओ। एक खड़ा हुआ, महाराज की जय हो। इन बच्चों को यहाँ से हटाओ, तार हैं कहीं बिजली पकड़ लेगी।